कहीं ना कहीं विपक्ष का इसमें रवैया रहता है ऑपोजिशन का, जो अपोज करते हैं। आप कहते हैं डबल इंजन की सरकार, तो वो उसमें मीन मेक निकालते हैं। आप इनविटेशन देते हैं। ये विपक्ष के साथ समन्वय कब बनेगा? देखिए, मैं बताऊं कि जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं। देखिए, विपक्ष के लोगों को हमेशा सम्मान हम लोग देते हैं, लेकिन विपक्ष क्या है कि हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करता रहा है, हमेशा वोट बैंक की राजनीति करता रहा है। जैसे मैं आपको बताऊं कि इतने सालों से पूरे देश के लोग सोचते थे, दुनिया के राम भक्त सोचते थे कि भगवान राम का मंदिर अयोध्या में बनना चाहिए, जहां भगवान राम पैदा हुए, और भगवान राम का मंदिर बने इसके लिए सब प्रयास कर रहे थे। और हमारी प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस के लोग कोर्ट में हलफनामा दे रहे थे कि भगवान राम काल्पनिक है, राम सेतु काल्पनिक है, नहीं बनना चाहिए। अंततः राम मंदिर बनने का मार्ग प्रशस्त हुआ। प्रधानमंत्री जी उसके भूमि पूजन के उसके पूजन पर जब प्राण प्रतिष्ठा हुई, उस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी ने सबको आमंत्रित किया, सरकार ने सबको आमंत्रित किया। लोग जगह जगह गए, साधु संत आए, सारे देश के लोग आए, लेकिन ये विपक्ष के लोग उस कार्यक्रम में भी सम्मिलित नहीं हुए। आखिर वो क्यों नहीं हुए? वो इसलिए नहीं कि भगवान राम पर आस्था वो भी रखते हैं, घर में वो भी पूजा करते हैं, लेकिन डर के मारे नहीं आए कि अगर हम भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में जाएंगे तो एक विशेष प्रकार का वोट बैंक हमसे दूर चला जाएगा। ये इनका तुष्टीकरण का काम है। इसी प्रकार से वो जहां भी आएंगे उनको लगेगा कि किसी काम में, सरकार के काम में हम सहयोगी हो रहे हैं, तो हमारा वोट बैंक हमसे छिटक जाएगा। वो केवल विरोध के लिए विरोध की राजनीति कर रहे हैं। लेकिन उनका आरोप आप पर है कि अगर आप उन्हें तुष्टीकरण की राजनीति कहते हैं तो वो कहते हैं आप ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं। आप यूसीसी ले आते हैं, उत्तराखंड जैसा राज्य यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आ गया। आप भी तो एक धर्म विशेष को टारगेट कर रहे हैं। देखिए नाविका जी, एक तो मैं यूसीसी की बात आपने करी है, यूसीसी किसी धर्म विशेष के खिलाफ नहीं है। न तो वो हमारे देश के अंदर रहने वाले मुस्लिमों के खिलाफ है, ना वो हमारे ईसाइयों के खिलाफ है, न किसी और धर्म के खिलाफ है। यूसीसी का प्रावधान भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में स्पष्ट रूप से किया गया है कि देश के अंदर इसको लागू होना चाहिए। उस समय जब संविधान भारत का बन रहा था, उस समय सब में एक मत न हो पाने के कारण से वो उस समय उसकी व्यवस्था नहीं हो पाई, वो प्रावधान नहीं हो पाया, लेकिन उसमें प्रावधान किया गया था। और हमने जो उत्तराखंड में यूसीसी का विधेयक बनाया है, उसके पीछे उत्तराखंड की देवतुल्य जनता। हम 2022 में उत्तराखंड के आम चुनाव में गए, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में और उनके मार्गदर्शन में, और हमने वहां संकल्प रखा कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम सबसे पहले कोई काम करेंगे तो हम यूसीसी के लिए कानून लाएंगे। और उत्तराखंड की जनता ने हमको जो है अपना मैंडेट दिया। मैंडेट देने के बाद हमने जो अपना वायदा किया था, हमने जो संकल्प जनता के सामने रखा था, वो संकल्प हमने पूरा किया। और वो इतना सामान्य नहीं है। हमने कहा था कि उत्तराखंड देवभूमि है, उत्तराखंड देवभूमि है, उत्तराखंड एक सैनिक बाहुल्य प्रदेश है, और उत्तराखंड के हर परिवार से, कोई सेना में है, कोई अर्धसैनिक बलों में है, कोई किसी अन्य सीमा पर काम कर रहा है, हर परिवार से कोई न कोई जरूर देश की सेवा कर रहा है। इसके साथ साथ देखिए, चारों धाम है वहां पर, दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ प्रदेश है। इसलिए इस प्रदेश के अंदर रहने वाले, देवभूमि में रहने वाले हर एक व्यक्ति के लिए, कोई किसी जाति का हो, पंथ का हो, समुदाय का हो, किसी वर्ग का हो, सबके लिए एक समान कानून लाएंगे। और लोग कहते हैं कि इनके खिलाफ लिया है, इनके खिलाफ। ये तो देखिए, आधी आबादी का, जिसमें आप भी सम्मिलित हैं, आधी आबादी का पूरा कानून है। महिला सशक्तिकरण का भी है, सुरक्षा का भी है। ये न मुस्लिमों के खिलाफ है, न ईसाइयों के खिलाफ है, न किसी अन्य धर्म के खिलाफ। लेकिन फिर भी इम्प्लीमेंटेशन में देर तो हो रही है। नहीं, देर इसलिए हुई है कि उसको हमको जो है ठीक प्रकार से हम लागू करना चाहते हैं। कोई भी उसमें तो जो हम तमाम उसमें प्रावधान कर रहे हैं, जिससे बहुत चीजें लोगों के घर में बैठ के ही जो है अब जो है उनको सुविधा मिलने वाली है। और उसके लिए हजारों लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं। टाइम फ्रेम बहुत जल्दी करने वाले हैं,
2025 के पहले? हाँ, निश्चित 2025 में कर देंगे। सवाल एक और भी है, और इस पर कभी आप लैंड जिहाद की बात करते हैं, कभी लव जिहाद की बात करते हैं, कभी थूक जिहाद की बात करते हैं। ये भी तो ध्रुवीकरण का एक तरीका है, आप पर आप आरोप है। देखिए, आरोप लगाने वाले तो उनका काम है कि आरोप लगाएंगे, लेकिन मैं आपके माध्यम से सभी को बताना चाहता हूं कि उत्तराखंड देवभूमि है। आपके पास भी कभी कोई आता होगा कि मैं उत्तराखंड से आया हूं, आप पूछती होंगी कहाँ के हो, कि मैं देवभूमि उत्तराखंड का हूं, या मैं उत्तराखंड के इस जिले का हूं, मैं उत्तरकाशी का रहने वाला हूं, मैं यहाँ चमोली का रहने वाला हूं, या मैं बागेश्वर का, पिथौरागढ़ का। आपको कोई बताएगा तो आपके मन में एक उसको देखने की एक दृष्टि बदल जाएगी आपकी। आपको लगेगा कि ये तो देवभूमि का आदमी है, शुद्ध होगा, अच्छा होगा, ईमानदार होगा, सच्चा होगा। और इसी प्रकार से देवभूमि का भी एक मूल स्वरूप है कि मतलब अगर हम दुनिया के किसी देश में जाते हैं, जैसे मैं अरब वहां गया था, दुबई में, अबू धाबी में, वहां के उन शेख से मिला, तो उनको जब मैंने बताया कि मैं देवभूमि उत्तराखंड से हूं, तो वो भी अच्छे से देखने लगे ऊपर से लेकर नीचे तक मुझे। तो एक इस प्रकार की सोच दुनिया के लोगों की है, तो वो सोच बनी रहनी चाहिए, देवभूमि का मूल स्वरूप बना रहना चाहिए। अब हमारे उत्तराखंड में 5000 एकड़ से ज्यादा जमीन केवल और केवल कहीं पर ऐसे चादर डाल रखी है, कहीं हरी डाल दी, कहीं नीली डाल दी, नीचे खोदा गया, उसको हटाया गया, कुछ नहीं मिला। और जमीन किसकी है? फॉरेस्ट की जमीन है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट की है, इरिगेशन की डिपार्टमेंट की जमीन है, सरकारी जमीनें हैं। वो सरकारी जमीनों पर ऐसे कब्जे थे, हमने उसको सब हटा दिया। तो आप बताइए, ये कोई योजना नहीं है, कोई एक सुनियोजित प्रकार का जमीनों को कब्जाने का काम नहीं है, तो क्या है ये? और ये जो कब्जा है, इस कब्जे को मैं समेत अगर आप किसी से भी पूछेंगे, किसी से भी कहेंगे कि भाई ये कब्जा कर रखा है, ये अतिक्रमण कर रखा है, क्या ये हटाना गलत है, क्या इसको हटाया नहीं जाना चाहिए, क्या ये ठीक काम किया है, तो हर एक आदमी कहेगा कि भाई इसको हटाना चाहिए। हमने उसको कानूनी रूप से हटाया है, तो लोग उसको कहते हैं कि जो है कि ये किसी को टारगेट कर रहे हैं। अब बीच में आपने देखा होगा, लोग इतनी बड़ी संख्या में आते हैं। मैं अभी आपको आंकड़े बता रहा था कि 8 करोड़ लोग, 10 करोड़ लोग उत्तराखंड में आते हैं, श्रद्धा से आते हैं। कोई माँ गंगा का पूजन करता है, कोई भगवान बद्री विशाल का करता है, कोई केदारनाथ जी जाता है, कोई गंगोत्री जाता है, यमुनोत्री जाता है, कोई जागेश्वर धाम जाता है, कोई बाबा नीम करोली जाता है, कोई जो है आदि कैलाश जाता है। दूर सीमांत क्षेत्र, बिल्कुल तिब्बत बॉर्डर के पास, जहां जाने के लिए दुर्गम रास्ते हैं, उसके बावजूद भी हजारों हजार की संख्या में लोग वहां पहुंचते हैं। एक श्रद्धा से, आस्था से लोग वहां पहुंचते हैं। अब उनके खाने में कोई थूक कर दे, थूक मिला दे, खाने का सामान गंदा कर दे, उसमें कुछ और डाल दे, मिलावट कर दे, और उसका वीडियो वायरल हो जाए, तो आप उसको क्या कहेंगी? किसी योजना के तहत किया जा रहा है? हमने कहा भाई देवभूमि में इस प्रकार का कोई भी काम नहीं चलेगा, और इसके लिए भी हमने सख्ती करी। हमने कहा कि जो जमीनें कब्जाने वाला अतिक्रमण है, इसको भी हम हटाएंगे। वैसे तो देवभूमि उत्तराखंड में आपस में झगड़ा करना, पर आपके पास प्रूफ है कि ऐसा लोगों ने किया कि एक वीडियो वायरल हो गया तो आपने उसे थूक जिहाद कह दिया? जी, जैसे ही वीडियो आया वैसे ही हमारे मसूरी का वीडियो था, वो बताया गया मसूरी का वीडियो था। मसूरी का वीडियो आने के बाद हमने उस पर कार्रवाई करी। और जो जमीनों का मैं बता रहा हूँ, जमीनें तो आप देखिए, तो वहां जगह जगह पर जब हमने जमीनें हटाई हो, अतिक्रमण मुक्त किया, तो नीचे देखा तो कोई अवशेष नहीं था किसी प्रकार का। उसके बाद किसी ने कुछ नहीं बोला।